स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एकेडमी। सर्वे भवन्तु सुखिनः की अभिलाषा रखते हुए आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि से संबंधित कुछ तथ्य जो कि संविधान निर्माण को समझने में सहायक हैं। यह टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, साथ ही यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। But first of all, I would like to say that please like, subscribe, share and motivate channel for new updates. It will be beneficial for you. You are most welcome for your suggestions and comments for teaching learning perspective. अपना कमेंट्स अवश्य प्रेषित करें तथा बताएं कि कौन सा वीडियो आपको अच्छा लगा। संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि के संबंध में यदि चर्चा करें तो 1935 में कांग्रेस ने सबसे पहले भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए संविधान सभा की मांग की। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, अतः जीके की दृष्टि से भी ये फैक्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, 1940 के अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार इस मांग को स्वीकार कर लिया, यानी भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए संविधान सभा की जो मांग थी उसे अगस्त प्रस्ताव में स्वीकृत किया गया। नेक्स्ट, कि भारतीय संविधान द्वारा यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने भारतीय संविधान को निर्मित व अंगीकृत किया। 1946 को यानी 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के तहत नवंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया, यानी 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा का गठन हुआ। इसमें प्रांतीय सभाओं यानी प्रोविंशियल असेंबलीज के द्वारा प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या में से एक सदस्य के अनुपात में इसके सदस्य निर्वाचित हुए। मूविंग टू नेक्स्ट, संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, यानी 389 मेंबर्स थे, जिनमें से 296 सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय सभाओं द्वारा किया गया तथा शेष सदस्य देशी रियासतों के द्वारा मनोनीत हुए। इसी तरह 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना में देश के विभाजन तथा प्रस्तावित पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की घोषणा की गई, यानी माउंटबेटन योजना के अंतर्गत देश को विभाजित करने तथा पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की निर्माण की घोषणा की गई। नेक्स्ट है कि इसके फलस्वरूप पूर्वी बंगाल, उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत, पश्चिमी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान तथा असम का सिलहट जिला पाकिस्तान में शामिल करने वाले इन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं रह गए। कहने का अभिप्राय है कि जब पाकिस्तान के लिए संविधान सभा के निर्माण की घोषणा की गई तो उस समय तो जो भी क्षेत्र भारतीय संविधान सभा के अंतर्गत थे वे इसके अंतर्गत नहीं रह गए। मूविंग टू नेक्स्ट, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत तथा सिलहट ने पाकिस्तान के साथ रहने का निर्णय एक जनमत संग्रह के आधार पर किया। उपर्युक्त कारणों से भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या विभाजन के बाद घटाकर 299 कर दी गई। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई, जिसमें अंतरिम अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई, यानी भारतीय संविधान की जो पहली बैठक थी वह 9 दिसंबर 1946 को की गई। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। श्री बी.एन. राव को संविधान सभा का विधि सलाहकार यानी लीगल एडवाइज़र नियुक्त किया गया। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया, जिसके सभापति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के सदस्य थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, श्री बी.एल. मित्तर, डी.पी. खेतान तथा उनके पश्चात टी.टी. कृष्णमाचारी ने उनका स्थान लिया इत्यादि थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। ये ध्यान में रखना है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का या भारतीय संविधान के निर्माण के श्रेय में जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो भीमराव अंबेडकर जी ने निभाई, अतः उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठ प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पारित किया। संविधान सभा के
या संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा ने 13 महत्वपूर्ण समितियां बनाई गईं। अक्टूबर 1947 में संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार हुआ। 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति द्वारा भारतीय संविधान का प्रारूप संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंप दिया गया। 15 नवंबर 1948 व 17 अक्टूबर 1949 के मध्य संविधान के प्रारूप के एक उपबंध पर विचार विमर्श किया गया तथा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के माध्यम से भारत की जनता ने भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मर्पित किया। यानी 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत तथा आत्मर्पित किया गया। That's all for today. Please take care of yourself. Thank you. Students, welcome to Knowledge